अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद टू आज सुबह अली सलमान। आज का हमारा शो शायद बहुत ज़्यादा सीरियस होगा क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि सहेली के कातिल कौन है। खातिन हज़रात, वैसे तो इस मुल्क में रोज़ ही कितने लोग अपनी जानें जो हैं वो खो बैठते हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई नागहानी आफात में। अभी तक हम भोजा का इंसिडेंट नहीं भूले, अभी तक हम सियाचिन का इंसिडेंट्स नहीं भूले। कमाल है इस बात पर कि टेक्नोलॉजी की भरपूर मदद के बावजूद अभी तक हम एक भी इंसान को या रिकवर करने के नज़दीक नहीं पहुँचे। जब अल्लाह ताला की तरफ से कौमों का इम्तिहान लिया जाता है तो शायद यही कुछ होता है। अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान लेने के बेहद असबाब होते हैं। जो कौमें ख़ुद अपने हालात, अपनी तकदीर बदलने का फ़ैसला नहीं करती, उनके ऊपर कभी बाहर से आके लोग उनको हेल्प नहीं किया करते। बट एनीवेज, आई थिंक दिस इज़ लाइफ। सहेली का इंतकाल हो चुका है कल इस्लामाबाद के ज़ू में, और आज अली तबस्सुम साहब जो हैं वो भी बहुत उदास हैं। ये सहेली, मेरी सहेली अली तबस्सुम साहब की सहेली, आपकी सहेली, हम सब की सहेली एक हथनी थी जिसको श्रीलंका से इम्पोर्ट किया गया था। वैसे तो हाथियों की जो एक्चुअल उम्र है वो 79 to 80 ईयर्स होती है। अली तबस्सुम साहब ने फरमाया क्योंकि उन्होंने PhD की है हाथियों के ऊपर, और ये हथनी 22 साल में दागे मफारकत दे गई। दुख इस हथनी के जाने का नहीं है, दुख उस हाथी का है जो उसके जाने के बाद तन्हा हो गया होगा। अली भाई अभी उसके गम में गाना गा रहे थे और बहुत तारीफ़ें कर रहे थे उस हाथी की आंखों की, क्योंकि आज उस हाथी की तस्वीरें जो है वो अखबार के फ्रंट पेज पर हैं। हम चल के अली भाई से पूछते हैं कि जब एक हथनी अपने हाथी को अकेला छोड़ जाती है तो वो हाथी कैसा महसूस करता है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अली सलमान। वाकई मुझे बहुत दुख हुआ है, और रेल में कल मुझे वाकई में समझ नहीं पा रहा था कि किस सहेली की आप बात कर रहे हैं, लेकिन रियली मुझे हार्डली मैं फ़ील कर रहा हूँ कि ऐसे किसी हथनी का दुनिया से दागे मफारकत दे जाना तो बहुत अफसोस का मकाम है, और वो भी बेज़ुबान कि इंसान तो फिर भी बता देता है कि मुझे ये पेन है, ये मुझे तकलीफ़ है। तो किसी, मैं समझता हूँ कि बेज़ुबान हैवान का बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, और इम्पोर्टेंटली अब जो हाथी है वो तो अब बेचारा बहुत परेशान हो। मेरे दोस्त बस सलमान लियाकत मुझे कहते हैं, और मुझे यूँ लग रहा है कि जब एक हाथी अकेला रह जाता है इस दुनिया में तो यकीनन उस हाथी को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब आपके साथ इस तरह अच्छा, खैर, क्या जानवरों के सीरियस हो गया, जानवरों के एहसास होते हैं बहुत ज़्यादा। आप यकीन देखिए, वो भी एक इसमें उनके अंदर भी एक दिल है, उनके अंदर भी इसमें मैं समझता हूँ कि फील करने की इसमें एक हिस्स है। आपको आखिरी दफ़ा देख के कौन से जानवर ने महसूस किया? मैंने तो हमारे जो पड़ोसियों के घर टॉमी है, मुझे जब देखता है महसूस कर जाता है, नाराज़ हो जाता है। मैंने तो एक घर में बहुत प्यारा सा क्यूट सा एक पैरेट तोता पाल रखा है। यकीन करिए मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। हालांकि वो तोता बाहर वालों को बताता है मेरे जड़ा मालिक है बड़ा प्यारा है। अब 2 साल हो गए, यकीन करिए कल मैं उसके लिए तोती ढूंढ रहा था, और मुझे अभी इंशाल्लाह ताला 3-4 दिन का टाइम दिया है उन्होंने। तोते वालों ने? हाँ, तोती वालों ने? जी जी। अच्छा, वो ग्रेजुएशन कर रही होगी, हार्वर्ड में पढ़ रही है, सुना है। नहीं, मैंने कहा काटे क्या क्राइटेरिया है तोती का? जो वेल बस हाथ में बैठ जाए और प्यार से वो मियाँ मिट्ठू कहे और तोते को। जी जी। हाँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तोती एक लेकर आया था, उसने पूरी रात तोते को पिंजरे से बाहर निकाले रखा और खुद उसमें उसने कब्जा कर लिया। उस तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये तो कराची में बहुत आम चीज़ है, खुद घर वाले को बाहर निकाल देते हैं, कब्जा करके अंदर बैठ जाते हैं। वैसे बाकी मैंने ये सवाल इसलिए किया रियली अली तबस्सुम साहब कि जहाँ पे अवाम के जज्बात की, जहाँ पर अवाम की प्रॉब्लम्स की, जहाँ पर अवाम की तकालीफ की, जहाँ पर आम इंसान की ज़िंदगी की कोई कदर, कोई वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो वहाँ जानवर बेचारे किस गिनती में आते होंगे? जानवरों की तो वहाँ कदर है जहाँ एक महज़्ज़ब सोसाइटी होती है, जहाँ पर एक जानवर के किसी नदी में गिरने से, हम कल भी बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस रेस्क्यू पे आ जाती है। यहाँ तो सुबह आमिर शफी का एक्सीडेंट हुआ, किसी ने पास रुकना पसंद नहीं किया, कहता जान दो चंगा मरे। रेल में मैं सच कह, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर एक रोड पर कुत्ता मर जाए तो हो सकता है कि उसको साइड पर वो कर देंगे। नहीं, अल्लाह ना करे मरे नहीं, हाँ हाँ, बचत हो गई। रियली लेकिन जेंट्स को, मर्द को वो कहते हैं ज़ाहिर है वो फिर बहुत ज़्यादा इसमें लीगल जो उनकी इसमें प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। जानवर के मरने से चली तो नहीं, इंसान के। अच्छा, इंसान के, क्योंकि जो उसे बेचारे को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाएगा उसको भी पकड़ लेते हैं। वो कहेंगे आप ही ने तो मारा इसे। सही बात है। तो वो जितनी भी इसमें प्रॉब्लम उस आदमी को फेस करनी पड़ती है, तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि फिर हॉस्पिटल की इंक्वायरी एंड फिर आगे ये एक शायर, बड़े मशहूर शायर ने फरमाया, अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। इसका दूसरा मिसरा क्या था? कल नहीं किसी ने देखी मजा लिया अजदा।
कल मैंने आपको शो से जाने के बाद 11:46 पे कॉल की। जी जी मैं कहीं बैठा नाश्ता कर रहा था तो एक खातून आई अपनी साहबजादी के साथ जी जी और उन्होंने कहा कि अली तबस्सुम साहब का नंबर दे दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको आप बता दीजिए कि आपके नंबर्स और वो सारी डिटेल्स जो हैं वो स्क्रीन पे चल रही होती हैं। पीपल आर एक्चुअली अप्रोचिंग, मुझे भी करते हैं, जहाँ आप और चैनल्स पे भी माशाल्लाह आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप बैठते हैं तो आप वहाँ पे भी लोगों करते होंगे, तो वो दे वांट टू नो कि जी अली तबस्सुम का वो कौन सा नंबर है जिस पे वो खुद अवेलेबल होते हैं। तो मेरे ख्याल में एक दफ़ा ज़रा आप अपने व्यूअर्स को ये ब्रीफ कर दीजिए कि जब आपको अप्रोच करना हो या आपके जो नेटवर्क है जहाँ पर आपकी टीम है उनको अप्रोच करना हो तो वो आपको करके और कैसे कांटेक्ट करें और क्या बताएं, आप हो ना हो तो आपकी एब्सेंस में किससे बात करनी हो, क्या बात करें। वेल सलमान भाई, वैसे भी अपने व्यूवर्स को बिल्कुल मेरे नंबर मेरे व्यूवर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं ऑन स्क्रीन पर, मेरा ईमेल आईडी आ रहा होता है। आप वो मेरे व्यूवर्स जिनकी कॉल नहीं मिलती तो वो एक टेक्स्ट कर दिया करें या मुझे ईमेल कर दिया करें। वैसे तो मेरा पर्सनल नंबर मैं देता हूँ, अगर मेरे असिस्टेंट कॉल नहीं अटेंड करते तो 0333 I repeat again 0333 it's my personal number and any person can call on this my number. I will must reply you definitely. और पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले हैं वो 0092 ट्रिपल। लेकिन ये जो नंबर आप अली भाई बता रहे हैं, मैंने परसों किया था तो आवाज़ आई थी स्टेशन हेडक्वार्टर। सही बताया। हाँ सीरियसली, तो मैंने कहा कौन सा स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है? अच्छा, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आउट ऑफ कराची भी हैं अली तबस्सुम साहब। पाकिस्तान के बहुत सारे शहर हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे रंग हैं, 4 सूबे हैं, 4 मिजाज हैं, 4 तरह के लोग हैं। जो हमारा जो सूबा फ्रंटियर है खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के लोग इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? वेल आई थिंक वहाँ का माशाल्लाह एनवायरनमेंट मैं समझता हूँ कि वहाँ माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, ग्रीनरी है एंड वहाँ की आबो हवा में ठंडक है और फिर वो लोग माशाल्लाह जफाकश हैं, मेहनती हैं और नहीं, खूबसूरती का ताल्लुक मौसम से है, जफाकशी से है या देखने वाले की आंख से है? देखने वाले की आंख से भी है और कुछ लोग दिल के खूबसूरत होते हैं। बाहर से वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वाइट होते हैं और बड़े इसमें चार्म पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। वाइट तो वाइट हाउस भी है, उसमें अंदर काला क्यों रहता है? देखे ना, हर वाइट चीज के अंदर तो वाइटनेस नहीं हो सकती ना, ये सफेदी नहीं हो सकती। वेल मैंने कहा ना कि अक्सर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बेटा तू कितनी बड़ी बात कर जाता है। वाकई, और वैसे अक्सर काले लोग बड़े खूबसूरत होते हैं अंदर से, और मैंने वही कहा ना कि अक्सर गोरे लोग इसमें धोखा दे देते हैं। बस वो जाहिर उनका कुछ और होता है और बातिन उनका कुछ और होता है। हालांकि शायर कहता है कि काला शाह काला मेरा काला है दिलदार, तो गोरे अनुपरा करो। तो देखे ना फिर इसमें कितना जोर परा करने पे है। जी बिल्कुल। अच्छा अली भाई, ऑन अ सीरियस नोट, जुबैदा आपा हैं जिनका ये रेस्टोरेंट है, जुबैदा आपा, जुबैदास के नाम से जो टोटके भी बताती हैं वो भी करती हैं, वो उनके साहबजादे हैं हुसैन। उन्होंने उनके बारे में पूछा था कि हुसैन माशाल्लाह जो कर रहे हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं अपने बिजनेस में, किचन जो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस है। राइट। उन्होंने बताया वालदा का नाम नेचुरली जुबैदा आपा है। जी जी। और हुसैन भाई की जो डेट ऑफ बर्थ है अगर आप चेक कर लें वो 5 जनवरी है। ओके। साल तो शायद आपको नहीं चाहिए होगा। तो जुबैदा आपा ये पूछ रही थी कि अभी जिस स्पीड से हम लोग एक्सपैंड करना चाह रहे थे वो हम एक्सपेंशन कर नहीं पा रहे, तो उसमें कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, और वो क्या करें? वेल अभी हमारे भाई हुसैन ही बिलोंग्स टू कैप्रिकॉर्न, जोहल बुर्ज जद्दी से रिलेटेड है। इनका ज़ोडिक साइन बनता है सैटर्न, लकी नंबर इनका 8 एंड सैटरडे लकी डे। यहाँ पे अभी इन्हें वेट करना होगा 25 मई से इनकी प्लानिटरी पोजीशन इनको कामयाबियों की तरफ लेकर जा रही है। जो भी इन्होंने न्यू बिज़नेस स्टार्ट किए हैं अभी इनका वो बेस्ट टाइम नहीं था, क्योंकि अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करते या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेते तो मैं तो कम से कम इनको जून जुलाई में एडवाइस देता कि अगर ये जून जुलाई में अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते तो वो बेस्ट टाइम इनके लिए होता। फिनेंशियली तौर पे, फिजिकली तौर पे इनको प्लैनेट इनको बहुत सपोर्ट कर रहा होता। अभी इनको थोड़ा सा वेट करना होगा। नाउ इज़ मई, जून जुलाई से इंशाल्लाह इनको खुशियाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं। डेफिनेटली इनका ये बिज़नेस इनकी जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होगी और डेफिनेटली ही विल बी सक्सेसफुल। स्टोन अगर ये मून स्टोन पहन लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। ब्लैक कलर का सदका दे सकती हैं इनकी मदर बेटे का। एंड कंटिन्यू अगर ये हमारे भाई खुद से सूरह बकरा की आखिरी 10 आयात की तिलावत डेली करते हैं और सूरह इनाम की तिलावत करते हैं तो बहुत ज़्यादा सलमान भाई इनके लिए मुबारक रहेगा और इनके बिजनेस में, कारोबार में तरक्की और कामयाबी इनको मिलती रहेगी। और स्टोन को एडवाइजेबल वेल मून स्टोन पहन सकते हैं, ब्लैक अकीक पहन सकते हैं एंड पर्ल पहन सकते हैं, तीनों इनके बर्थ स्टोन है। और लाल हवेली का सदका करेंगे? वेल ब्लैक का आज तो ब्लैक चीज़ का सदका व्हाइट हाउस सदके में देते हैं? नहीं, अगर जिस स्टार से रिलेटेड कोई वाइट सदका आया तो
हम इसमें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो सदके में देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में रहने वाली बला तो आपके पड़ोस वाले मुल्क में आई थी। खैर कॉलर लाइन पे पहले हम उनसे बात करते हैं, फिर वापस आके कलसूम आंटी ने हमसे सवाल पूछा था कि मेरा बेटा जो है वो एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ ख़वातीन से इंटरेस्टेड है, तो हमें बताएं उनमें से कौन पसंद है, क्योंकि उनका जो साहबजादा है वो समझ नहीं पा रहा कि कौन सा बेस्ट चॉइस है। कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन और कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ, माही। जी मारिया, अस्सलाम वालेकुम। अली तबस्सुम हमारे साथ हैं, आप इनसे क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपने बारे में ही बात करनी है। वो तो हर खातून की बचपन की ख्वाहिश होती है, ज़रूर कीजिए आप बात उनसे। मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अब आपको लाउड आएगी। अली भाई थोड़ा सा लाउड जी बोलिए। मारिया नाम है। जी जी मारिया। मारिया जी माहीन। माहीन, सॉरी जी, ये मारिया एक सेट में उनको देखते हैं तो ये अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। वेल मैंने माहीन ही लिखा था, आप ही ने मारिया कह दिया। माहीन, थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। जी प्लीज आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है माहीन? 13 अक्टूबर 1979। ओके माहीन, मदर नेम प्लीज। वालदा का नाम, वालदा का क्या नाम है माहीन? शाइस्ता। क्या पूछेंगे आप? मेरे असल में 12 ईयर बाद बेबी हुआ था, तो मुझे उसी के बारे में पूछना है। तो वो एक्सपायर हो गया मतलब एंड टाइम पे, तो मतलब मुझे ये पता करना था कि मेरे साथ क्या मसला है। तो मेरे मतलब है भी नहीं बेबी, 12 साल हो गए मेरी शादी को। ओके तो यही बस मुझे पूछना है और आइंदा के लिए पूछना चाह रही थी। वेल माहीन माय डियर सिस्टर, यू बिलोंग टू लिब्रा, जिसे हम जोहरा बुज मेज़ान कहते हैं। इस वक्त आपका थोड़ा सा 5th हाउस डिस्टर्ब है नेचुरली तौर पे, जिसे हम द हाउस ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं, बच्चों का घर कहते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त नेचुरली तौर पे जब प्लानिटरी पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो फिर मैं रेमेडीज़ बताता हूँ। एक तो आप मेरी बहन कंटिन्यू सूरह मरियम एंड सूरह कौसर की अगर आप कंटिन्यू तिलावत करती हैं आपके लिए बेस्ट रहेगा। इंपॉर्टेंटली स्पेसिफिक मैं आपके लिए एक स्टोन रेकमेंड करूँगा। वैसे तो आपका बर्ड स्टोन बनता है ओपल एंड सेकंड स्टोन आपका बनता है पर्ल, दोनों में से कोई भी आप एक स्टोन वेयर कर सकती हैं। इसके साथ स्पेसिफिक वो मेरी सिस्टर जिनके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है, मिस कैरेज वगैरह हो जाता है, तो उनके लिए मैं संगे मरियम उनको मैं तजवीज़ करता हूँ। अगर आप अपने बर्ड स्टोन के साथ संगे मरियम 4 to 5 कैरेट का रिंग फिंगर में पेंडेंट फॉर्म में पहन लेती हैं, इवन कि अगर आप इसमें पेट पे भी ये स्टोन को बांधा जा सकता है ब्लैक डोरी के अंदर, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये मैं मतलब इससे कब तक बाहर आ जाऊंगी, कुछ आपको? वेल आप इसमें अगस्त एंड सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगस्त एंड सितंबर से आपकी प्लैनेटरी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। उस वक्त आपको आपका अपना स्टार जो कि वीनस, असेंडेंट साइन आपका वीनस जिसे हम जोरा कहते हैं, ये आपको बहुत पावरफुल करेगा फाइनेंशियली तौर पे, फिजिकली तौर पे, जो भी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रहे हैं उससे इंशाल्लाह आप अगस्त सितंबर से बाहर आ जाएंगी। सदका दिया करें। सूरह कौसर की आपने तिलावत कर? वेल सूरह कौसर एंड सूरह मरियम दोनों सूरतों की अगर आप तिलावत करती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक रहेगा फॉर एवर के लिए। एंड सदका दिया करें रेड कलर में, जैसे दाल या कोई फल, कोई कपड़ा वगैरह दे सकती हैं। दोनों स्टोन वेयर करें, सदका दें एंड कुरान पाक की दोनों सूरतों की कंटिन्यू 41 डेज तक तिलावत करें। जो भी रुकावटें हैं, जो भी बंदिशात हैं वो दूर हो जाएंगी और आगे माशाल्लाह आपका कैरियर में काफ़ी रोशन देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले बहन, क्योंकि ये मिस कैरेजेस और ये इश्यूज ऐसे सीरियस और सेंसिटिव हैं कि बहुत सारी ख़वातीन शायद फैमिली प्रेशर्स की वजह से भी इनको नहीं पूछ सकती। अली ने आपको बहुत अच्छी एडवाइस दी है। यू शुड ऑल्सो कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, अ गुड गायनोकोलॉजिस्ट, और सबसे पहले ये रूट कॉज एनालिसिस करें कि इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। अली भाई ने आपको बताया कि संगे मरियम इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इन्होंने खुद भी संगे मरियम पहना हुआ है, मुझे भी 2 दिन से लेकर आ रहे हैं, मैं पहन नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं पहन लूँगा। और इसके अलावा हमारी एक और कॉलर लाइन पे है, उनका नाम है अस्मा खान। वो बेखबर अंधेरा के बारे में कुछ बात करना चाह रही है, लेकिन हम ब्रेक लेंगे क्योंकि ब्रेक का वक्त है। जैसे हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अली तबस्सुम साहब और अली सलमान, जो कि साहब नहीं हैं, आपके तमाम सवालों के और मसाइल के सीरियस जवाबों के लिए अली तबस्सुम मौजूद हैं, जिनका नंबर और ईमेल एड्रेस स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है। सी यू एट द अदर साइड ऑफ द ब्रेक एट आज सुबह विद अली सलमान। संगे मरियम मेरा आ चुका है, अभी मैं पहनूंगा।